मैं साकार हूँ और आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूँ जो धर्म और कर्म की है। रुक्मणी, मनुष्य के कर्म उसके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और जो हम कर्म करते हैं उनका फल हमें इसी जन्म में भोग कर जाना होता है। और ये तो मनुष्य पर ही निर्भर करता है कि उसके कर्म अच्छे कर्म हैं या बुरे। अच्छा, तो आज आप मुझे कौन सी कथा सुनाएंगे स्वामी? मैं आज तुम्हें महाभारत की एक अमर कथा सुनाऊंगा। ये महाभारत भरत वंश की कोई सीधी सादी युद्ध कथा तो नहीं है। ये कथा है भारतीय संस्कृति के उतार चढ़ाव की। ये कथा है सत्य और असत्य के महायुद्ध की। ये कथा है अंधेरे से जूझने वाले उजाले की ओर। और ये कथा मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं सुना सकता, क्योंकि मैंने इस कथा को स्वयं इतिहास की तरह गुजरते हुए देखा है। इसका हर पात्र मेरा देखा हुआ है। इसकी हर घटना मेरे सामने ही घटी है। और मैं अनंत हूँ, मैं कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण हूँ, मैं कृष्ण हूँ। ये कहानी वास्तव में उस दिन शुरू नहीं हुई थी जिस दिन मैंने अर्जुन को गीता उपदेश दिया, या जिस दिन द्रौपदी ने दुर्योधन का मजाक उड़ाया। ये कहानी इन घटनाओं से बहुत पहले दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र चक्रवर्ती महाराज भरत के विजय यात्रा से लौटने पर हस्तिनापुर के राज दरबार में शुरू होती है। परंतु जो कहानी मैं आज तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ वो कौरव राजवंश में शांतनु नाम के एक प्रतापी राजा के बारे में है। कौरव राजवंश में शांतनु नाम के एक राजा हुए। उन्होंने भगवती गंगा से विवाह किया था। महाराज शांतनु की कहानी कुछ इस प्रकार शुरू होती है। नामों में तेरा नाम बड़ा, हर युग में तेरा काम बड़ा। नामों में तेरा नाम बड़ा, हर युग में तेरा काम बड़ा। हो कोई धाम कोई तीर्थ, तीर्थों में तेरा धाम बड़ा।
शाप से उनकी चिता जली। उनका तूने उद्धार किया, उनका तूने उद्धार किया, तेरी धारा ने उनको मोक्ष दिया। तो रुक्मणी, मैं कहानी को आगे बढ़ाता हूँ। और एक बार गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण किए नदी के तट पर खड़ी थी। नदी के तट पर? हाँ। उनके सौंदर्य ने राजा शार्दूल के मन को मोह लिया और उन्होंने गंगा के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ, क्या आप मुझसे विवाह करना पसंद करेंगी? राजन, आपकी पत्नी होना हमें केवल एक ही शर्त पर स्वीकार होगा कि विवाह के पश्चात हम चाहे कुछ भी करें, आप हमसे किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न नहीं करेंगे। और विवाह के पश्चात यदि आपने हमसे कोई भी प्रश्न किया, हम उसी क्षण आपको छोड़कर चले जाएंगे। मुझे स्वीकार है देवी, मैं आपसे कदापि कोई प्रश्न नहीं पूछूंगा। रुक्मणी, राजा शार्दूल ने गंगा की सारी शर्तें मानी और ये वचन दिया कि वो उनका पूर्ण रूप से पालन करेंगे। राजा शार्दूल और गंगा के विवाह के बाद इनके कई तेजस्वी पुत्र हुए, परंतु गंगा ने उन्हें अपने ही जल में बहा दिया। गंगा जब अपने 8वें पुत्र को नदी की तरफ ले जाने लगी, तब महाराज शार्दूल दुखी हो जाते हैं और वो गंगा को रोकने का प्रयास करते हैं। गंगे, तुम एक माँ होकर अपने नादान बच्चों को अकारण क्यों मार दिया करती हो? यह घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता। राजन, अब अपना दिया हुआ वचन भूल गए क्या? वचन के अनुसार अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। आपके इस पुत्र को मैं नदी में नहीं बहाऊंगी, बल्कि इसे कुछ दिन पालूंगी और फिर आपको सौंपकर चली जाऊंगी। परंतु स्वामी, माँ गंगा ने अपने पुत्रों को जल में क्यों बहा दिया? प्रिय रुक्मणी, गंगा ने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि वो जानती थी कि उनके सभी पुत्र श्रापित थे और कोई भी माँ अपने पुत्रों को श्रापित जीवन नहीं दे सकती। पता है, गंगा और शास्त्रों के 8वें पुत्र का नाम देवदत्त था। वो न केवल एक कुशल योद्धा थे, बल्कि चतुर राजनीतिज्ञ भी थे। रण कौशल में उनका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता था। स्वामी, माँ गंगा के जाने के बाद महाराज शार्दूल का क्या हुआ? रुक्मणी, गंगा के जाने के बाद राजा शार्दूल उदास रहने लगे, परंतु उन्होंने एक दिन यमुना नदी के किनारे एक सुंदर कन्या सत्यवती को देखा तथा उनसे विवाह करने की इच्छा प्रकट की।